अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू हेल्थ प्लस ब्यूटी। आज मैं बात करूंगी लिवर के बारे में। लिवर यानी जिगर। जिगर हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन है। इसका साइज़ तकरीबन फुटबॉल के बराबर होता है और इसका वज़न तकरीबन 1200 से 1300 ग्राम के करीब होता है। लिवर के काम करने वाले सेल्स को हेपेटोसाइट्स कहते हैं। अल्लाह ताला ने हेपेटोसाइट्स को एक ख़ास काबिलियत दी है कि ये किसी भी इंजरी से ख़ुद को रीजेनरेट कर लेता है, यानी ख़ुद को दोबारा से बना लेता है किसी हद तक, यानी इनिशियल प्रॉब्लम फेज में। बॉडी में सबसे ज़्यादा काम करने वाला ऑर्गन लिवर है। लिवर बॉडी में बनने वाले टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है, हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है। वो टॉक्सिन जो दवाइयाँ खाने से बनती हैं, पेस्टिसाइड की वजह से हो या फूड एडिटिव के फॉर्म में हो, हर चीज़ की टॉक्सिन को डिटॉक्सिफाई करता है। लिवर हमारे खून को डिटॉक्सिफाई करके प्यूरिफाई करता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने जिगर की सेहत का ख़ास ख्याल रखें। अगर लिवर के फंक्शन के बारे में बात करें तो फूड के तमाम न्यूट्रिएंट्स को लिवर ही एब्जॉर्ब करता है। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट लिवर में ही मेटाबॉलाइज होते हैं। लिवर का काम है विटामिन्स और मिनरल्स को स्टोर करना और कार्बोहाइड्रेट को एज अ ग्लाइकोजन स्टोर करके रखता है और जब ज़रूरत होती है तो रिलीज करता है। लिवर बाइल बनाता है। बाइल जो कि गॉल ब्लैडर यानी पित्ते में सिक्रेशन होती है उसे बाइल कहते हैं। ये बाइल पित्ते की नाली के जरिए इंटेस्टाइन में आता है और फूड के डाइजेशन में हेल्प करता है। हमारे खून में मौजूद प्लाज्मा प्रोटीन जैसे एल्ब्यूमिन और क्लॉटिंग फैक्टर को लिवर ही बनाता है। क्या आप जानते हैं कि लिवर 75% कोलेस्ट्रॉल खुद बनाता है और 25% जो हम फूड खाते हैं उससे पूरा करता है। लेकिन जब हम अपने फूड से कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा ले लेते हैं, जैसी फैटी चीज़ें बहुत ज़्यादा खाते हैं, वो भी ट्रांस फैट जब लेते हैं तो ये जिगर को मुतासर करता है। अब बात करूँगी उन ऑर्गेनिक और पेस्टिसाइड फ्री आइटम्स फूड्स के बारे में जो कि लिवर की हेल्थ को ऑप्टिमाइज़ करके रखते हैं और ये नेचुरल डिटॉक्स का काम करते हैं। ये वो ग़िज़ाएँ हैं जो लिवर और लिवर के काम करने की सलाहियत को बढ़ा देती हैं। नंबर 1, होल ग्रेन। इस कैटेगरी में आ जाते हैं मल्टीग्रेन ब्रेड यानी मल्टीग्रेन की रोटी, ब्राउन राइस, बारले या जौ का दलिया, यानी जो भी ग्रेन इस्तेमाल करें छिलके के साथ करें, रिफाइंड फ्लोर इस्तेमाल ना करें, क्योंकि जब हम बहुत ज़्यादा रिफाइंड आटा इस्तेमाल करते हैं लिवर को बहुत ज़्यादा शुगर स्टोर करना पड़ता है और ये शुगर स्टोर होता है फ़ैट के फॉर्म में। तो जब जिगर में स्टोरेज कम हो जाती है और जिगर ओवरलोड हो जाता है फ़ैट से तो मसाइल शुरू होते हैं और फैटी लिवर का रिस्क बढ़ जाता है। इसलिए हमेशा कॉम्प्लेक्स कार्ब यानी छिलके के साथ ग्रेन का इस्तेमाल करें और अपनी जिगर की सेहत को बढ़ाएं, क्योंकि अगर जिगर में ख़राबी शुरू हो गई तो ये फैटी लिवर और फिर लिवर सिरोसिस यानी जिगर के टिश्यूज़ में सख्ती आ जाती है और बाद में ये सिरोसिस जिगर के कैंसर का बायस बन सकता है। और ये सारे स्टेजेस बहुत साइलेंटली हो रहे होते हैं। बाज़ औक़ात कुछ लोगों में सिम्टम्स आते हैं और कुछ लोगों में लास्ट स्टेज में नज़र आते हैं। ग्रेड 1 जिसमें फैटी लिवर आता है ये रिवर्सिबल है। इसे हम अपनी डाइट और एक्सरसाइज से रिवर्स कर सकते हैं। अपनी जिगर की सेहत के लिए हमेशा सही ग़िज़ाओं का इंतखाब करें। गार्लिक यानी कि लहसुन। लहसुन में एक मिनरल मौजूद होता है जिसे सेलेनियम कहते हैं। ये सेलेनियम लिवर की क्लिनजिंग का काम करता है और लिवर एंजाइम को ट्रिगर करके तमाम टॉक्सिन्स को फ्लश आउट करता है। वॉलनट एंड आलमंड्स। अखरोट और बादाम जिगर की अच्छी सेहत के लिए नहायत मुफीद है। इसमें मौजूद ओमेगा 3 फैटी एसिड एंड ओमेगा 6 फैटी एसिड जिगर के बहुत फ़ायदा पहुँचाता है और इसमें मौजूद पॉलीफेनॉल्स एंटीऑक्सीडेंट जिगर को मुख्तलिफ अमराज से बचाते हैं। ग्रीन टी और कॉफ़ी। ग्रीन टी और कॉफ़ी में बहुत से एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो कि जिगर में होने वाली इन्फ्लेमेशन यानी सोजिश को कम करता है। अगर ग्रीन टी और कॉफ़ी का इस्तेमाल रोज़ाना किया जाए तो ये फैटी लिवर और इवन लिवर कैंसर के रिस्क को कम करता है। इवन अगर किसी को फैटी लिवर हो गया तब भी कॉफ़ी का इस्तेमाल करें, ये इसमें फ़ायदा पहुंचाता है। बीट रूट यानी कि चुकंदर। चुकंदर का जूस एज अ रेमेडी ट्रेडिशनली यूज़ किया जाता रहा है। इसमें मौजूद हाई अमाउंट में बीटा लेंस जो कि एंटीऑक्सीडेंट है, ये लिवर में फ़ैट को डिपॉजिट यानी जमने नहीं देता। लिवर में पैदा होने वाले तमाम टॉक्सिन्स जहरीले मवाद को फ्लश आउट करता है। इसके अलावा चुकंदर का जूस एचडीएल यानी कि गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है जो कि ट्राइग्लिसराइड के लेवल को कम करता है। इसके अलावा इसमें मौजूद होता है नाइट्रेट जो एक्सरसाइज करने की परफॉर्मेंस को बढ़ा देता है और एक्सरसाइज लिवर के काम करने की सलाहियत को मज़ीद बढ़ा देता है। एवोकाडो। रिसर्चर्स का कहना है कि एवोकाडो में हाई अमाउंट में मौजूद होता है ग्लूटाथायोन जो कि लिवर के काम करने की काबिलियत को बूस्ट करता है और लिपिड्स को कम करने में मददगार साबित होता है। क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स जिसमें बंद गोभी, फूल गोभी, ब्रोकली, स्प्राउट, केल लीव्स और बोक चोय यानी कि चाइनीज़ कैबेज है। इन सब्जियों में विटामिन, मिनरल्स, फोलेट और विटामिन के पाया जाता है जो इन्फ्लेमेशन से बचाती है और कैंसर होने के रिस्क को कम करती हैं। सिट्रस फ्रूट जिसमें माल्टा, ग्रेप फ्रूट, लेमन और लाइम है, ये लिवर इन्फ्लेमेशन को कम करता है, स्पेशली ग्रेप फ्रूट
जिसमें एंटीऑक्सीडेंट कंपाउंड नार्गिनिन होता है जो लिवर को प्रोटेक्ट करता है किसी भी सोजिश और डैमेज से। इसके अलावा एप्पल्स, ग्रेप्स और बेरीज भी बहुत फ़ायदेमंद हैं। टर्मरिक में एक एक्टिव कंपाउंड होता है जिसे कर्क्यूरिम कहते हैं, लिवर की सोजिश और किसी भी तरह की लिवर डिजीज से प्रोटेक्ट करता है। फैटी फिश में मौजूद ओमेगा 3 फैटी एसिड जो कि फ्री रेडिकल्स को ख़त्म करता है। इसमें मौजूद प्रोटीन, विटामिन और गुड फैट हमारी जिस्मानी क़ुव्वत और जिगर की सेहत के लिए ज़रूरी है। इसके अलावा अंडे की जर्दी से हमें फैट सॉल्युबल विटामिन मिलते हैं। प्लांट बेस्ड ऑयल जिसमें ऑलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल, आलमंड ऑयल, वॉलनट ऑयल, फ्लैक्ससीड ऑयल, चिया सीड ऑयल और पम्पकिन ऑयल हैं। ये सब ही ऑयल जिगर की हेल्थ के लिए फ़ायदेमंद है। अब बात करेंगे उन चीज़ों की जो जिगर को ख़राबी की तरफ ले जाती हैं, जो कि फैटी लिवर कॉज करती हैं और मज़ीद ख़राबी की तरफ ले जाती हैं, जिसमें हाई शुगरी फूड है, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स और जंक फूड है। जब हम मीठा बहुत ज़्यादा लेंगे तो ये इंसुलिन को बढ़ाएगा और ये बार बार इंसुलिन के स्पाइक की वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा करेगा, तो ऑब्वियसली वो लिवर को भी अफेक्ट करेगा। इसके अलावा जब हम ट्रांस फैट का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, जैसे फ्राइड फूड बहुत ज़्यादा लेते हैं, और पता है जब एक ही तेल में बार बार चीज़ पकाई जाए तो उसमें एक्लेरामाइड पैदा हो जाते हैं जो कि फ्री रेडिकल्स को पैदा करते हैं, तो ये हमारे जिगर की सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह है। इसके अलावा नमक का ज़्यादा इस्तेमाल जिगर के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। इसके अलावा स्ट्रेस, अगर आप स्ट्रेस की सिचुएशन में होते हैं तो आपका कॉर्टिसोल लेवल बढ़ जाता है। कॉर्टिसोल जो कि ख़ुद भी एक फ़ैट स्टोरेज हार्मोन है, अगर ये बढ़ गया तो ये आपके फ़ैट को बढ़ाएगा, तो ये जिगर को मुतासर करेगा और फैटी लिवर कॉज करेगा। तो आपको अपने स्ट्रेस को कम करने की ज़रूरत है। तो इन चीज़ों से अवॉइड करके आप अपने जिगर की सेहत को बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा एक्सरसाइज और पानी का इंटेक बढ़ा दें, ये आपके जिगर की सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। उम्मीद करती हूँ आपकी नॉलेज में इजाफा हुआ होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब के बटन को हिट कर दें, साथ में बेल आइकन को भी। मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।